नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज के दौर में हर नौजवान कुछ नया करना चाहता है, लेकिन क्या करना है ये समझ में नहीं आता। मंजिल की चाहत होती है लेकिन रास्ता मालूम नहीं होता। करियर बनाना है लेकिन कौन सा क्षेत्र सही है पता नहीं। सपने बड़े हैं लेकिन पूरे कैसे होंगे मालूम नहीं। इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश एक बेटी ने 40 साल पहले की, करियर काउंसलर बनकर। टीवी से लेकर अखबारों तक प्रवीण मल्होत्रा को लोगों ने खूब सुना, लेकिन आज भी इस बेटी की प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया, क्योंकि महंगी करियर काउंसलिंग आज भी हमारे देश में मुमकिन नहीं है। लेकिन कैसे प्रवीण मल्होत्रा ने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, देखिए आज के एपिसोड में। एक सुनहरा भविष्य और कुछ कर दिखाने की चाहत, देश के हर नौजवान का सपना होता है ये। लेकिन इस सपने को पूरा करने यानी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कांटों भरा होता है। कभी जानकारी के अभाव में, तो कभी सही विकल्प का चयन नहीं होना, और कभी माता पिता का दबाव। कारण कोई भी हो, कई बार बच्चे करियर के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पूरी योग्यता होते हुए भी रास्ते नहीं मिलते। ऐसे मोड़ पर खड़े नौजवानों की उलझन दूर करने का काम करती हैं प्रवीण मल्होत्रा। छात्रों की दिलचस्पी के मुताबिक उन्हें करियर चुनने में मदद करने वाली ये बेटी आज इस क्षेत्र में पायनियर बन चुकी हैं। मुझे लगा कि मैं जो दो करियर्स में आई, वेदर इट वाज एडवर्टाइजिंग और वेदर इट वाज पब्लिशिंग, तो मुझे लगा कि मैं कोई प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू से नहीं आई। एक्सीडेंटली दोनों करियर्स बहुत ही एक्सीडेंटली हुए, बाय डिफॉल्ट हुए। मुंबई में जन्मी लेकिन अहमदाबाद में पली बढ़ी संपन्न परिवार की ये बेटी फिल्म जगत में काम करने के इरादे से पुणे के FTII इंस्टीट्यूट पहुंची। परवीन बोबी की ये दोस्त फिल्म एडिटर और डायरेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लड़कियों को डायरेक्शन के पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं मिलता था। ऐसे में वे वापस अहमदाबाद आ गई और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। 1973 से लेकर अगले 13 साल तक वो इस काम को करती रही, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये क्षेत्र उनके लिए नहीं है, और उन्होंने ठानी कि वे काम वहीं करेंगी जहां संतुष्टि मिलेगी। और तब 80 के दशक में इस बेटी ने जाना कि सही करियर का फैसला लेने में वे नई पीढ़ी की मदद करेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रोफेशनल लोगों का अकाल था, और 10 साल उन्होंने इसके लिए रिसर्च की। अगर गूगल पे जाते हैं तो आप गूगल पे कोई भी करियर के बारे में सर्च करें, कोई भी टर्म के बारे में सर्च करें, तो पन्ने आफ्टर पन्ने आफ्टर पन्ने खुल जाते हैं, है ना। तो आप एक पन्ना या 10 एंट्री पढ़ने के बाद यू आर टोटली कंफ्यूज, मोर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं होती, सम ऑफ इट इज़ आउटडेटेड, उस ऑल ऑफ दिस, एंड आपके मतलब से क्या इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो आपको पता नहीं है। जो भी छपा है उसको आप गॉस्पेल समझ कर ले लेते हैं। करियर चुनने में सबसे अहम भूमिका होती है इंफॉर्मेशन की, यानी सूचना की। बिना जानकारी के सही करियर का चुनाव मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों का संकलन किया, किताबें लिखी, लेकिन साथ ही महसूस किया कि सिर्फ किताबों के जरिए देश के युवाओं तक पहुंचना आसान नहीं है। लिहाजा अखबार और टीवी शो के जरिए युवाओं को गाइड करना शुरू किया, और अब तक वे 800 से ज्यादा टीवी शो कर चुकी हैं। तो साथ ही अपने करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और देश के बड़े संस्थानों के वर्कशॉप में पहुंचकर छात्रों को नए करियर की जानकारी देती हैं। 30 सालों के लंबे अनुभव में वे अब तक देश के लाखों छात्रों को गाइड कर चुकी हैं, तो करियर काउंसलिंग पर 30 से ज्यादा किताबें लिख चुकी हैं। उनकी सलाह से देश के नौजवान अपने मनपसंद क्षेत्र में मुकाम हासिल कर पा रहे हैं, तो परवीन जैसी बेटियां देश की तरक्की की रफ्तार बढ़ा रही हैं। बस जरूरत ऐसे कुछ और करियर काउंसलर तैयार करने की है, जो देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। नौजवानों को नए रास्ते दिखाने वाली ये बेटी देश का स्वाभिमान है, और हमें इन पर अभिमान है।